बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था कि कतर का वीज़े की इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने, ऑन अराइवल आप कैसे हासिल कर सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैंने पूछा था कि अगर किसी भाई का कोई कतर में है तो वीज़ा एक्सटेंशन का नहीं पता तो मैं आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो मुझे साथ ही कुछ देर बाद ही कमेंट आने शुरू हो गए थे। तो चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ कि आप लोग इसको एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आप ये मेरी जो वीडियो देख रहे हैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ये लिंक मिल जाएगा। आप इस लिंक पर एक जस्ट क्लिक करेंगे तो आप नई वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, ये वाली वेबसाइट पर जो कि मेरी भी ऑफिशियली वेबसाइट है। आप थोड़ा इसका स्क्रॉल डाउन लेकर आएंगे तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू एक्सटेंड कतर वीज़ा ऑनलाइन, और इस वीज़े की कोई फ़ीस नहीं होती। इसको मैं स्क्रॉल और डाउन कर दूँगा और यहाँ पे लिखा आ गया है क्लिक हेयर फॉर वीज़ा एक्सटेंड, और इसके नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो इसके नीचे लिखा है क्लिक हेयर फॉर वीज़ा प्रिंट। तो चलिए पहले हमने एक्सटेंड करना है तो हम एक्सटेंशन के लिए ग्रीन बटन पर क्लिक कर देते हैं। ग्रीन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारी वेबसाइट लिखनी नहीं पड़ी, इसीलिए मैंने वो शॉर्टकट का एक बटन बना के उस पर क्लिक करवा दिया है। तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर यहाँ पर पहुँच गए। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसका वीज़ा एक्सटेंड करने वाला हो या फिर कोई किसी भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की हो। तो सिंपली बहुत सिंपल सिस्टम है कि आप सीधा उसी ही पेज पर आ गए हैं जहाँ पर आपने वीज़े को एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर लिखा है वीज़ा नंबर। जब आप ऑन अराइवल वीज़ा लेते हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक छोटा सा स्टिकर वाइट कलर का लगा देते हैं, उसके ऊपर वीज़ा नंबर और टाइपिंग नंबर लिखा होता है। यहाँ पे आपने वीज़ा नंबर लगा देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही वीज़ा नंबर क्या है तो सिंपली आपने ये पासपोर्ट नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट का नंबर देना है, यहाँ पे आपने अपनी नेशनैलिटी देनी है, और ये नीचे आ गया है कैप्चर 279। आपके पास कोई और आ रहा होगा, अगर आपको कैप्चर की समझ नहीं आए आप यहाँ से इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। रिफ़्रेश करेंगे तो कैप्चर चेंज हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा कि योर वीज़ा हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 30 डेज़। आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अभी वो आपका ऑनलाइन वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है। अगर आपको प्रिंट आउट उसका चाहिए तो आपको प्रिंट आउट कैसे मिलेगा, आप वापस उसी वेबसाइट पर जाएंगे जो कि मेरी ये ऑफिशियली वेबसाइट है। आप इसका स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर वीज़ा प्रिंट। आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये नई वेबसाइट नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग। आपने इस पर क्लिक करना है, सेम एज़ इट इज़ वैसे ही है। आप वीज़े नंबर को छोड़ दें, आप अपना यहाँ पर पासपोर्ट नंबर क्लिक करेंगे, नेशनैलिटी देंगे, यहाँ पे कैप्चर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पेज खुल जाएगा कि ये आपका वीज़ा इतनी देर तक वैलिड है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ऑन अराइवल पाकिस्तानी, इंडियन या फिर कोई भी ऑन अराइवल वीज़ा ले रहे हैं। 30 दिन से पहले उनको मतलब 28 दिन हो जाते हैं, 29-30 दिन हो जाते हैं, उनको मज़ीद वहाँ पर कतर में ठहरना पड़ता है। तो वो वीज़ा ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक और बात बताता चलूँ, आपको वीज़ा एक्सटेंशन करना लाजिम है। अगर आप वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेंगे तो आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है एयरपोर्ट पर। जब आप वापस किसी भी मुल्क में जाएंगे, मुल्क छोड़ने से पहले आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आपका ये 1 सेकंड का मतलब काम है तो आप ये कर लेंगे तो आपको 30 डेज़ का वीज़ा विदाउट एनी चार्जेस हो जाएगा। इसके अलावा आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इतराज़ में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। वेबसाइट तो ये है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि इस वीडियो की लास्ट में भी मैं लगा दूँगा कि आपको ये वीडियो इस वीडियो में बता दूंगा कि अगली वीडियो में बता दूंगा कि आपको इतराज़ में रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। इसीलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगने पर आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।